नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हमने इससे पहले बात की थी कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंड देयर स्पेसिफिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जनरली डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक पर। मीन्स कि जब हम कैपेसिटर को इम्प्लीमेंट करते हैं या कैपेसिटर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तब कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है उसके बेसिस पर कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स हैं। सो कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी किस पर डिपेंड करती है, उसमें यूज़ होने वाले डाइलेक्ट्रिक पर। इसके डाइलेक्ट्रिक के बेसिस पर कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। देन फिक्स और वेरिएबल को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसका टी ग्राफ अब हम देखते हैं। कैपेसिटर के फैमिली का जो ट्री स्ट्रक्चर है, टी ग्राफ है, वो बोर्ड पर हमने शो किया है। कैपेसिटर हमने कहा जैसे कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब ऐसे कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस सर्किट में लगाने के बाद या इम्प्लीमेंटेशन के बाद जिनके कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं फिक्स कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर मीन्स ऐसे कैपेसिटर जिनको सर्किट में लगाने के बाद भी हम उनकी वैल्यू, उनके कैपेसिटेंस की को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिक्स कैपेसिटर फिर दो टाइप के होते हैं, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर फिर से हमारे चार होते हैं, सिरेमिक, माइका, प्लास्टिक एंड पेपर। जनरली हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कैपेसिटर की ये जो टी ग्राफ है या टाइप्स हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, डाइलेक्ट्रिक पे। तो ये जो सारे सिरेमिक, माइका, प्लास्टिक एंड पेपर है ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर अगर वो सिरेमिक है, इट मीन्स कि उसके में जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है वो क्या होगा, सिरेमिक। माइका में जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, माइका। प्लास्टिक में जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो होगा प्लास्टिक एंड पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो होगा पेपर। समझ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज एल्यूमिनियम एंड सेकेंड इज टैंटालम। ना इन सभी कैपेसिटर को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर से। ना अब हम बात करते हैं फिक्स टाइप कैपेसिटर की। फिक्स टाइप कैपेसिटर जैसा कि हमने ट्रे ग्राफ में देखा था कि ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू को मैन्युफैक्चरिंग के बाद चेंज नहीं किया जा सकता, जिसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर। देन फिक्स टाइप कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज़ किया जाता है। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं उनके लीकेज करंट की वैल्यू बहुत कम और के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये जनरली चार टाइप के होते हैं, सिरेमिक, माइका, पेपर एंड प्लास्टिक। सो इसके चार टाइप हैं, वन बाय वन हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरेमिक की। ना सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर क्या होते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिक्स्ड कैपेसिटर हैं जो कि जिनमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती। इस टाइप के कैपेसिटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच, जो कैपेसिटर होता है उसकी दोनों प्लेटों के बीच हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में किसका यूज़ करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सिरेमिक मटेरियल। यानी अलग अलग प्रकार के सिरेमिक मटेरियल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए करते हैं। यहाँ सिरेमिक जो है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जनरली पाउडर फॉर्म में हम बैरियम, स्ट्रोंडियम एंड टाइटेनेट जैसे मटेरियल के पाउडर को मिक्स करके हम किसका इम्प्लीमेंट करते हैं, सिरेमिक का इम्प्लीमेंट करते हैं। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, मतलब ये बहुत कम साइज़ में बहुत हाई कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इन जनरली इनका जो कैपेसिटेंस है वो 10
पिकोफैराड से 1 माइक्रोफैराड तक हो सकता है। मतलब बहुत कम, बहुत छोटी साइज़ में भी ये क्या कर सकते हैं, इतने हाई वैल्यू का कैपेसिटेंस प्रोवाइड करते हैं। इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माइका कैपेसिटर के कंपैरिजन में। दैट इज़ माइका और पेपर कैपेसिटर के कंपैरिजन में इनकी साइज़ भी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, बहुत कम साइज़ के होते हैं। इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो पेपर माइका के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है, पर इनका जो रेजिस्टेंस है, लीकेज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। माइका कैपेसिटर के कंपैरिजन में ये थोड़ी कम होती है। और माइका के कंपैरिजन में इनके लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, थोड़ी कम है। सो हम बोल सकते हैं कि इनका जो लीकेज करंट है वो क्या होता है, माइका के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। लीकेज करंट और लीकेज रेजिस्टेंस के लिए हम एक अलग लेक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। पर अभी ये समझिए कि लीकेज रेजिस्टेंस और लीकेज करंट क्या है, कैपेसिटर की कुछ एक प्रॉपर्टी है जो कि होती है, कैपेसिटर में होती है। इसके लिए हमें एक पूरा लेक्चर अलग से इम्प्लीमेंट कर देंगे। देन इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं ये आपको टेबुलर फॉर्म में और डिस्क फॉर्म में मिल जाएंगे। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनकी साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है, एज वेल एज के पेपर और माइका के कंपैरिजन में बहुत चीप, बहुत सस्ते होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, दैट इज़ माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर एक फिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस की रेंज 1 पिकोफैराड टू 10,000 पिकोफैराड तक होती है। ये एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं, मतलब इस टाइप के जो कैपेसिटर हैं वो महंगे होते हैं और ये हाई फ्रिक्वेंसी पर भी स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ये 200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर भी स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ये हाई वोल्टेज पर भी वर्क कर सकते हैं, अराउंड 500 वोल्ट, इतने हाई वोल्टेज रेटिंग पर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए इनका यूज़ जनरली रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर इज़ प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। इस टाइप के कैपेसिटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेटल की प्लेट्स के बीच में, दो मेटल के प्लेट्स के बीच में हम प्लास्टिक फिल्म का यूज़ करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक। इस प्लास्टिक में, या ये जो प्लास्टिक की फिल्म होती है ये पॉलिस्टर की हो सकती है, पॉलिस्टीरीन की हो सकती है, टेफ्लॉन हुआ, पॉलीप्रोपिलीन आदि प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। पर जनरली जो नॉर्मली हमें मार्केट में कैपेसिटर मिलते हैं वो पॉलिस्टीरीन और पॉलिस्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। पॉलिस्टर जो है उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.001 माइक्रोफैराड से 10 माइक्रोफैराड तक हो सकता है। मीन्स जो पॉलिस्टर, जिन पर्टिकुलर कैपेसिटर में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पॉलिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, उनमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी 0.001 माइक्रोफैराड से 10 माइक्रोफैराड तक हो सकती है। पर जिन कैपेसिटर में पॉलिस्टीरीन यूज़ होता है वहाँ पर उन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 पिकोफैराड से 0.05 माइक्रोफैराड तक हो सकता है। इसके अलावा अगर ये पर्टिकुलर कैपेसिटर टेफ्लॉन डाइलेक्ट्रिक के थ्रू या टेफ्लॉन प्लास्टिक के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत हाई होता है, हाई इन द सेंस ये हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं और अपना बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग कॉस्ट बेसिस पर इनका परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर इनके में आप कॉस्ट वाइज मूव करेंगे तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी इनका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, दैट इज़ पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले एल्यूमिनियम की फॉइल का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की फॉइल पर पेपर को एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम की फॉइल ली जाती है, उसके ऊपर पेपर रखा जाता है और इन दोनों को एक रिबिन के फॉर्म में लपेटा जाता है।
देन जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसके दोनों एंड से एक एक टर्मिनल बाहर निकाला जाता है और इस पूरे केस को वैक्स पेपर या प्लास्टिक के कवर से कवर कर दिया जाता है ताकि बाहरी एटमॉस्फेयर का इफेक्ट इस पर ना हो। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी क्या है, एक एल्यूमिनियम फॉयल है। इस एल्यूमिनियम फॉयल के दोनों एंड पर हमने क्या कर दिया, वायर्स कनेक्ट कर दिए। ये वायर्स जो है येलो कलर के जो वायर्स आपको दिख रहे हैं, ये येलो वायर्स जो हैं ये हमने आउटर के साथ इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को ये इजीली विजिबल हो। देन हमने क्या लिया है, हमने एक पेपर की स्ट्रिप ली। इस पेपर के स्ट्रिप को इस एल्यूमिनियम के फॉयल पर कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एल्यूमिनियम के फॉयल पर इस पेपर स्ट्रिप को क्या किया, प्लेस किया। देन इसे रिबन फॉर्म में राउंड किया। इस टाइप से जब आप मूव करते हैं, इस तरह से आप घुमाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे आप पेपर प्रॉपर करते जाइए। इस तरह से एक घुमाने पर आपको क्या मिलेगा, इस तरह से कंप्लीट क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट के पर आपको क्या, दो टर्मिनल मिलेंगे। एक क्या है आपका, एक टर्मिनल इनर है, एक आउटर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक पेपर कैपेसिटर क्या होता है, जनरेट होता है, इम्प्लीमेंट होता है। पेपर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की रेंज होती है वो 0.001 माइक्रोफेराड टू 1 माइक्रोफेराड तक हो सकती है। पर इस टाइप के जो कैपेसिटर हैं उनका वोल्टेज रेटिंग बहुत हाई होती है। ये 2000 वोल्ट तक काम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इनका यूज़ टेलीविज़न और हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में किया जाता है। यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके टाइप क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक की। थैंक यू।